नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। आज रांची के जगन्नाथ मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ को खींचने के लिए हर कोई उत्साहित दिखा। जगन्नाथपुर मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। लंबी लाइनें लगी रही। राजपुरोहित भोलानाथ मिश्र, करुणा मिश्र सहित अन्य पुरोहितों द्वारा भगवान जगन्नाथ की नेत्रदान प्रक्रिया पूरी कराई गई। नेत्रदान के बाद भगवान की महाआरती हुई और प्रसाद का वितरण हुआ। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं होने के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। अभी आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी अस्वस्थ हैं, इसलिए मैं रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाया हूं। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। साथियों जोहार। आप सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय दिशोम गुरुजी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। दिल्ली से विनोद यादव की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी उनकी सेहत पर चिंता जताई है। साथ ही राज्य की जनता को गुरुजी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी और अपडेट के लिए अधिकृत मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। सरायकेला जिले के चांडिल स्थित साधु बांध मठिया परिसर से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। तीनों भगवान की प्रतिमा को रथों में विराजमान कर भक्तों द्वारा मौसी बाड़ी की ओर रवाना किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु रथ खींचते हुए हरि नाम और जयकारों के साथ आगे बढ़े। भगवान के दर्शन व रथ खींचने का सौभाग्य पाकर भक्त भाव विभोर हो गए और पूरे वातावरण में भक्तिमय ऊर्जा से गूंज उठी। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं अधीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी के नेतृत्व में उत्पाद विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर गम्हरिया के एक मकान में छापेमारी की गई। यह कार्रवाई उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में उत्पाद बल की टीम के द्वारा की गई। छापेमारी के दौरान मकान से कुल 105 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 945 लीटर है। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। नवादा के सेखोदेवरा में पूर्व विधायक कौशल यादव और पूर्णिमा यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए तेजस्वी यादव को मजबूत करने की अपील की। कौशल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब उम्र और स्वास्थ्य के कारण सक्षम नहीं रहे, इसलिए प्रदेश को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है। जयप्रकाश नारायण जी के आश्रम में हम लोग आए हैं। हम लोग मालार्पण किए हैं। कामना किया है जयप्रकाश जी को, मैंने जगह से प्रार्थना किया है कि आप अपने बिहार को एक बार फिर आशीर्वाद दें और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में आने वाला चुनाव में सरकार बनाएं। नवादा से दीनानाथ मौर्य की रिपोर्ट। बेगूसराय में जल स्तर के लगातार नीचे गिरने से लोग चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर लोगों के द्वारा जल दोहन के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो 0 माइल से पैदल चलकर बेगूसराय के समाहरणालय पहुंचा। इस पदयात्रा में सैकड़ों लोग ढोल नगाड़े और भारतीय झंडा हाथ में लिए समाहरणालय पहुंचे और जल संकट के खिलाफ एक ज्ञापन डीएम कार्यालय को सौंपा। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बेगूसराय नगर निगम के सभागार में वार्ड पार्षद एकता समिति द्वारा आयोजित बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पार्षदों ने राज्य सरकार से सम्मानजनक भत्ता, मृत्यु उपरांत बीमा और हथियार लाइसेंस जैसी सुविधाएं देने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई सुविधाओं की तर्ज पर नगर निकाय जनप्रतिनिधियों को भी
लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कम भत्ते को भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताया और जल्द सुधार की मांग की। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में सिंचाई विभाग के 134 सरकारी क्वार्टरों में से 79 पर गैर कर्मचारियों का अवैध कब्जा है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि इनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि ये आवास विभागीय कर्मचारियों के लिए बने थे। जल संसाधन विभाग के बहुत सारे जमीन जो है अतिक्रमित है, लेकिन आज हमारा विभाग इस पर सक्रिय है और हमें विभागीय आदेश मिला है कि अतिक्रमणकारियों की सूची उपलब्ध करावें और उस पर FIR करें। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में एक जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान पीड़ित परिवार के लोगों ने अतिक्रमण का विरोध कर और मुआवजा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामे में लालपुर और सुजा मुख्य पथ को घंटों जाम कर दिया गया, जिससे आवाजाही बाधित रही। फिर बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।